हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 12 मेंस्ट्रुअल मतलब सिंप्लीफाइड मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 11 में जो इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 है, 12th का चैप्टर 3, इसके पार्ट 11 में मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैंने कल समझाया था, मतलब पहली वीडियो में समझाया था। आज की वीडियो में कि इसको तुम्हें किस तरीके से लिखना है, कैसे इसको अगर मान लिया ये लिखने के लिए आ जाता है, या हार्मोनल मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या हार्मोनल कंट्रोल है ये आ जाता है, तब तुम इसको कैसे लिखोगे आज की वीडियो में ये है। मतलब ये सिंप्लीफाइड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इसका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफ़ेक्ट डालते हैं, या इसकी कितनी फेजेस हैं, कितने किस किस तरीके के इवेंट्स हैं, इवेंट्स में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। फेजेस में मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 to 5 डेज का होता है, इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंडोमेट्रियम जो कि जिसका डेवलपमेंट हुआ था यूट्रस की इनर वॉल का, वो ब्रेक्स, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियम, फ्लो का मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियम, सिक्रीशंस, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो अभी मतलब अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, अभी वो एग नहीं बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सेकेंड मियोसिस होता है तब वो फर्टिलाइज्ड एग बनता है। पर इसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में निकलेगा वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या क्या होगा, एंडोमेट्रियम, सिक्रीशंस, ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, इसमें कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं कि जो रिड्यूस्ड होंगे, जिनका सिक्रीशन नहीं होगा। तो इसमें वैसे तो कोई भी हार्मोन मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय हार्मोन का इतना रोल नहीं है, पर मेन दो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑयस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन, इनका जो प्रोडक्शन है इज रिड्यूस्ड। ध्यान रखोगे मेंस्ट्रुअल फ्लो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 ऑप्शंस बने हुए आएंगे, उसमें टिक करना है। तो तुम्हारा आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑयस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। फॉलिकुलर फेज 6 to 13 मतलब 13 डेज की है। इसका दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज भी है। ये प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें एंडोमेट्रियम रीबिल्ड, यहाँ से एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम बननी शुरू होगी। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। क्या रिलीज होने के लिए, ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन दो होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम रीबिल्ड्स, एफएसएच एंड एलएच सिक्रीशन इंक्रीजेज, हेल्प्स इन फॉलिकुलर लेवल। मतलब जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, यहाँ पर जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कल भी इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि एग नेस्ट से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर इन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए एफएसएच एंड एलएच दोनों ही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं। इनको गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ सिक्रीशन ऑफ ऑयस्ट्रोजन, मतलब यहाँ पर इसमें जो नया स्टार्ट होगा हार्मोन वो है सिक्रीशन ऑफ ऑयस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि जैसे ये टर्शरी फॉलिकल बना तो इस फॉलिकल के आउटर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना से जो हार्मोन रिलीज होगा उस हार्मोन को बोलते हैं ऑयस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन। दूसरी चीज़ इसके हैं, अब थर्ड वाला जो है, सिक्रीशन ऑफ ऑयस्ट्रोजन हार्मोन। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज, जो कि केवल 14th डे पर है, और
मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गई है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 28 या 29 डेज़ की साइकिल में 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेज़ है, जहाँ प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन मीन्स जो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना ये बस्ट होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज। सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ, मतलब यहाँ बना के दिखा रही हूँ। सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में ये लेयर ये जोना पेल्यूसिडा, इसके बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा, पूरी लेयर होगी ये कोरोना रेडिएटा। ये सेलुलर लेयर है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन एक है, एक इसके अंदर न्यूक्लियस जो कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर होगा। तो ओव्यूलेशन फेज में बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक, पर LH जो होगा जब बिल्कुल हाई लेवल पर रिलीज होगा उसको बोला जाता है LH सर्ज। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, रिलीज ऑफ ओवम उसको क्या बोलोगे, मतलब फ्रॉम द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फोर्थ फेज है ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज, 15 to 28 डेज की है। इसमें सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाई कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो क्या होगा कि जो ये रिलीज हुआ, अब रप्चर्ड जो फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, और टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन होगा, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन का भी चल ही रहा है अभी सिक्रीशन। तो सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाई कॉर्पस ल्यूटियम और एंडोमीट्रियम बिकम थिक, ब्लड कैपिलरीज एनलार्ज, वाटरी ग्लैंड्स इसके अंदर फॉर्म्ड। तो जब सिक्रीशन बनेगा तो इन्हीं सभी ग्लैंड्स का सिक्रीशन वो रिलीज होगा जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में है। ठीक है, अब इसमें सबको ओके, ये क्लियर हो गया होगा सबको। हार्मोनल कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, FSH एंड LH एंड ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। 4 हार्मोन को ये बता के चलोगे। यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि किस किस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिड्यूस्ड होगा और कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो किससे किसके थ्रू कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स 2 हैं, FSH एंड LH, और ओवेरियन हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। The menstrual cycle and menstruation remain suspended during pregnancy and lactation। ये important point है, मतलब चाहे तो वो प्रेगनेंसी टाइम हो या लैक्टेशन पीरियड हो, इसको लैक्टेशनल एमिनोरिहा भी बोलते हैं कि उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का हमारा मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत इजी फॉर्म में तैयार करने का ये तरीका है। पहली वीडियो में मैंने किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले ओवेरियन इवेंट्स के अकॉर्डिंग दोनों हार्मोन एंड यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम जो डेवलप होती हैं उसको दिखाओगे। सबसे पहले 14th डे पर ये कर लोगे कि वहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।